तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र बीओई एग्जाम 2025 के दौरान पूछा गया था और ये पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का डी न्यूमेरिकल है। इसको इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंसुलेशन जो हम लोग पाइप पे करते हैं, स्टीम पाइप पे जो इंसुलेशन करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि इंसुलेशन करने से या ना करने से कितना एनर्जी का लॉस होता है, इसी का कैलकुलेशन इस वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है। स्टीम पाइपलाइन ऑफ 100 mm आउटर डायमीटर, एक स्टीम पाइप है जिसका आउटर डायमीटर कितना है, 100 mm है, इज नॉट इंसुलेटेड फॉर 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर लेंथ तक ये इंसुलेशन इसका नहीं है। ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं ये विदाउट इंसुलेशन है, 100 मीटर तक ये विदाउट इंसुलेशन है। एंड सप्लाइंग स्टीम एट 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके अंदर जो स्टीम है उसका प्रेशर कितना है, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड आउट द एनुअल फ्यूल सेविंग। फ्यूल सेविंग हमें फाइंड आउट करना है। इफ द लाइन इज प्रॉपरली इंसुलेटेड विथ 65 mm ऑफ इंसुलेशन मटेरियल, यानी कि हम लोग इस पाइप के ऊपर हम लोग 65 mm का जब इंसुलेशन कर देंगे तो उसकी वजह से जो भी फ्यूल का सेविंग होगा, यानी कि अगर हमारा विदाउट इंसुलेशन क्या है, हीट लॉस ज़्यादा होगा, इंसुलेशन से हीट लॉस कम होगा। तो जब हम लोग 65 mm का इस पर इंसुलेशन कर देंगे तो उसकी वजह से जितना एनर्जी सेव होगा, उसकी वजह से एनर्जी सेव की वजह से हमारा कितना टोटल फ्यूल का सेविंग होगा, यही इसमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे एक एजम्पशन दिया है कि 7000 आवर पर ईयर ऑपरेशन है। हमारा बॉयलर 1 साल चला है जिसमें 7000 घंटा जो है ऑपरेशन हुआ है, जिसमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिया है जैसे कि बॉयलर एफिशिएंसी कितना है, 85%। फ्यूल का जो कॉस्ट है, फ्यूल हमारा ऑयल यहाँ पे जूम किया गया है जिसका 32,000 रुपया पर टन है, और फ्यूल का जो जीसीबी है वो 10,300 किलो कैलोरी पर केजी है। सरफेस टेम्परेचर विदाउट इंसुलेशन, यानी कि यहाँ पे जब हम लोग सरफेस टेम्परेचर देख रहे हैं, यहाँ पे TS1 लिख देता हूँ, सरफेस टेम्परेचर 1, वो कितना है 180, ठीक है। उसके बाद सरफेस टेम्परेचर आफ्टर इंसुलेशन, यानी यहाँ पे जब हम लोग सरफेस टेम्परेचर ले रहे हैं तो ये TS2 लिख देता हूँ, ये कितना है 75 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर कितना एज्यूम करना है, TA, एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एज्यूम। तो चलिए इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग इस न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विदाउट इंसुलेशन जो पाइप है इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद हमारा जो इंसुलेशन करने के बाद एरिया है उसको निकालेंगे। तो पहले हम लोग A1 निकालते हैं, यानी कि विदाउट इंसुलेशन इसका एरिया हम लोग निकाल के देखते हैं। तो देखिए एरिया निकालने के लिए क्या होगा, तो देखिए ये क्या है, टोटल लेंथ हमारा मीटर में है, ये mm में है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यानी कि 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 0.1 मीटर हो जाएगा। और इधर इंसुलेशन के साथ देखेंगे तो ये टोटल हमारा कितना है, 230 डाया है, क्योंकि ये हमारा 65 ये कितना हो जाएगा 130, और पहले से 100 है तो टोटल क्या हो जाएगा 230। तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.23 मीटर हो जाएगा। तो पहले एरिया A1 निकाल लेते हैं, यानी कि हमारा इंसुलेशन नहीं है तब हमारा पाइप का टोटल एरिया कितना हो जाएगा। तो देखिए पाई इंटू डी कर देंगे, पाई इंटू डी यानी कि 0.1 और इंटू लेंथ L यानी 100 मीटर, तो ये टोटल एरिया इसका आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि इसका मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया निकल गया। तो देखिए पाई का वैल्यू 3.14 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इंटू 0.1 इंटू 100, तो ये 31.4 ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन जब हम लोग इंसुलेशन कर दिए, यानी कि हम लोग पूरे पाइप पे क्या किए, 100 मीटर पाइप पे हम लोग टोटल इंसुलेशन कर दिए। मैं इस डायग्राम में केवल इतना ही दिखाया हूँ। ये मान लीजिए हमारा ओवरऑल यहाँ तक इंसुलेशन हो गया, तब हमारा जो A2 होगा वो क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू, अब यहाँ पे 0.23 लेना पड़ेगा ये वाला डायमीटर, और इंटू लेंथ अभी भी हमारा 100 है, तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 3.14 इंटू 0.23 इंटू 100, 72.2
2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग दोनों कंडीशन का जो एरिया है वो निकाल लिए। अब हमें देखना है कि जो सरफेस हीट लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे सरफेस हीट लॉस को मैं डायरेक्टली एस लिख देता हूँ। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या है, तो 10 प्लस TS माइनस TA डिवाइड 20। देखिए इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हूँ, वो भी न्यूमेरिकल था, उसको मैं अपलोड किया हूँ। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इंटू TS माइनस TA। ये फार्मूला बहुत ही सिंपल है और ये फार्मूला आपको एनर्जी मैनेजर के बुक में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग S1 निकाल लेते हैं। तो S1 कंडीशन में हमारा पहले ये जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए 10 प्लस TS हमारा कितना है 180 है, 180 माइनस TA एम्बिएंट एयर टेम्परेचर कितना है 30 कर दीजिए और डिवाइड 20। और इधर क्या करना है 180 माइनस 30, ठीक है। ये S1 हो गया। अब हम लोग सिमिलरली S2 ऐसे ही निकाल लेंगे। S2 का वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा 10 प्लस, अब यहाँ पे 180 नहीं लेंगे, TS कितना है 75 है, तो 75 माइनस 30 डिवाइड 20 और 75 माइनस 30। तो दोनों कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। तो देखिए 180 माइनस 30 अगर करते हैं तो हमारा वैल्यू 150 आ गया। 150 डिवाइड 20 कर दीजिए तो ये 7.5 हो गया, प्लस 10 कर दीजिए 17.5 हो गया इंटू 150। तो ये 2625, ये वैल्यू हमारा कितना रहा है 2625, ठीक है। ये 2625 किलो कैलोरी पर आवर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर हमारा इतना हीट लॉस हो रहा है, ठीक है। सेकंड हमारा ये जो वैल्यू है हो रहा है इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे यानी कि 75 माइनस 30 तो ये 45 हो गया डिवाइड 20, 2.25 प्लस 10 यानी कि 12.25 इंटू जो 45 था वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 551.2, 551.2 ये क्या हो गया किलो कैलोरी पर आवर पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 घंटे में 1 मीटर स्क्वायर में हमारा 551.2 किलो कैलोरी जो है वो हीट लॉस हो रहा है विद इंसुलेशन, आफ्टर इंसुलेशन, है ना। और विदाउट इंसुलेशन अगर यहाँ पे हीट लॉस की बात करें तो 1 घंटे में पर मीटर स्क्वायर में 2625 किलो कैलोरी हीट का लॉस हो रहा है। इसमें जब इंसुलेशन कर दे रहे हैं तो इतना हो रहा है एग्जिस्टिंग हीट लॉस, एग्जिस्टिंग में हमारा टोटल कितना है 2625 और 1 मीटर का है और टोटल हमारा एग्जिस्टिंग का मीटर कितना है तो 31.4। यानी कि यहाँ पे क्या करना है S1 इंटू A1 कर देना है, इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यानी कि 2625 इंटू 31.4 तो 82,425। देखिए ये एरिया इसका कट गया तो किलो कैलोरी पर आवर हो जाएगा, इसका वैल्यू जो आएगा किलो कैलोरी पर आवर, ठीक है। यानी कि पूरा 100 मीटर एरिया में हमारा 1 घंटे में इतना हीट का लॉस हो रहा है। अब हम लोग जब मॉडिफाइड कर दिए, मॉडिफाइड हीट लॉस यानी कि जब हम लोग इंसुलेशन कर दिए उस समय हमारा अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला S2 इंटू A2 हो जाएगा। S2 हमारा सरफेस का जो एरिया निकले हैं वो 551.2, A2 हमारा कितना है इंसुलेशन करने के बाद हमारा टोटल 72.2 आ रहा है। तो यहाँ पे 72.2 इंटू 551.2 तो 39,796, 39,796 है, 0.6 है तो 97 लिख देता हूँ, ये किलो कैलोरी पर आवर। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जब हम लोग विदाउट इंसुलेशन देख रहे हैं तो इतना 1 घंटे में हीट लॉस हो रहा है और इंसुलेशन कर दे रहे हैं तो इतना हो रहा है। तो कितना लॉस का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन
इन हीट लॉस। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपका जो ये वाला है यानी कि 82,425 में से ये वाला 39,797 घटा देंगे। 82,425 माइनस 39797, तो हमारा वैल्यू 42,628, 42,628 ये किलो कैलोरी पर आवर एनर्जी सेव हो रहा है। पहले इतना एनर्जी लॉस हो रहा था, अभी इतना हो रहा है। तो हमारा टोटल रिडक्शन कितना हो रहा है, तो हम इंसुलेशन कर दिए तो 1 घंटे में पर मीटर मतलब पूरा एरिया में, ओवरऑल एरिया में हमारा इतना एनर्जी जो है वो सेव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि हमारा जो टोटल रनिंग ऑफ ऑपरेशन कितना है, 7,000 है। तो यहाँ पे हम लोग पर आवर है, लेकिन अब हम लोग टोटल ईयर में सेविंग देखेंगे। तो टोटल ईयरली सेविंग, ईयरली सेविंग मतलब ईयरली लॉस आप बोल सकते हैं। ईयरली लॉस कितना हो रहा है, तो देखिए ये वाला 42,628 इंटू 7,000 कर देंगे, तो ये इंटू 7,000 कर दीजिए, 298396000 किलो कैलोरी हो जाएगा। यानी कि ईयरली हमारा जो हीट का लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, इतना 29,83,96,000 किलो कैलोरी जो है इतना लॉस हो रहा है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एनुअल फ्यूल सेविंग। और यहाँ पे दो चीज़ दिया है कि फ्यूल का जो जीसीवी है वो दिया है 10,300 और हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी दिया है 85%। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, इसको आप डिवाइड किससे कर देंगे, तो हमारा जो जीसीवी है 10,300 इंटू बॉयलर का एफिशिएंसी 85% यानी कि 0.85 ले लीजिए, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है। अब इसमें डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए 0.85 से, फिर डिवाइड कर दीजिए 10,300, तो 34,082.9 है यानी कि 3 कर दीजिए। इतना केजी जो है वो हमारा फ्यूल का सेविंग हो रहा है। इस तरह से हमारा टोटल फ्यूल सेविंग कितना हो गया, 34,083 केजी। अगर आपको इस सेविंग की वजह से अगर टोटल पैसा में कितना सेविंग हुआ तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इसको टन में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 34.083 टन हो जाएगा। और एक टन का दाम कितना है, 32,000। तो इसमें अगर आप 32,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल आपका पैसा पता चल जाएगा, इंटू 32,000, तो टोटल आपको हो गया 109,065 इतना रुपया जो है, यानी कहें सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,90,653 रुपया जो है इसकी वजह से आपका बच जाएगा 1 साल के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन था वो बस केवल इतना ही तक था कि कितना हमारा फ्यूल का सेविंग हो रहा है ईयरली, तो ये हमारा हो गया। और उस फ्यूल की वजह से अगर यहाँ पे कॉस्ट दिया है, कॉस्ट भी देता तो 10,90,000 लगभग 11 लाख ये 65 mm का इंसुलेशन कर दिए तो ईयरली हमारा सेविंग होगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अपन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।